प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अनामिका उंगली की क्या स्थिति होती है और उसका क्या फल मिलता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, अनामिका उंगली इसको कहते हैं, ये छोटी उंगली के पास होती है उसको अनामिका उंगली कहते हैं। अगर ये उंगली अनामिका उंगली तर्जनी उंगली ये है, इसके बराबर हो, यानी अनामिका उंगली और तर्जनी उंगली दोनों बराबर हों, तर्जनी कहते हैं पहली उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं। अगर ये दोनों बराबर हों जिस व्यक्ति के, वो व्यक्ति कलाप्रिय होता है, यंत्र कलाप्रिय होता है, महत्वाकांक्षी होता है और ललित कला में प्रवीण होता है। अब देखिए दूसरी स्थिति, ये अनामिका उंगली अगर तर्जनी उंगली से बड़ी है, यानी ये उंगली तर्जनी उंगली से इससे बड़ी है, तो वो व्यक्ति अत्यंत साहसी होगा और संकट उसके पास ज़्यादा आएंगे। साहस में वो उल्टे सीधे काम करता है, इसलिए संकट आते हैं। ये अनामिका उंगली अगर ऊपर से गोलाकार है और मध्यमा उंगली के बराबर है, ये मध्यमा ने बीच की उंगली और अनामिका उंगली दोनों बराबर हैं, ये और ये, तो ये लॉटरी के टिकट खरीदने में, लॉटरी का खेल करने में इसको आनंद आता है और ये बुद्धि से काम लेते हैं। मंगल पर्वत अगर इनका उठा हुआ हो, मंगल यहाँ है, यहाँ और यहाँ दो जगह मंगल है, अगर मंगल पर्वत उठा हुआ हो तो ये साहसी होंगे और जुए में इनकी रुचि होगी। ठीक है ना। अब देखिए, ये अनामिका उंगली, यानी ये अनामिका उंगली मध्यमा उंगली से, इससे ये बड़ी होगी, यानी अनामिका उंगली मध्यमा उंगली से यदि बड़ी होगी तो ये व्यक्ति कलाप्रिय होंगे, नकली वस्तु इनको ज़्यादा प्रिय होंगी और नकली वस्तु का ही ये प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अनामिका उंगली का इसका ऊपर का भाग थोड़ा नुकीला होगा, नोकदार होगा और थोड़ा मजबूत होगा, पुष्ट होगा, मतलब सूखी नहीं होगी, थोड़ी पुष्ट होगी, मांस होगा उस पर। तो ये लोग कलाप्रिय होते हैं और नकली वस्तु को प्रिय करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अगर ये अनामिका उंगली का आगे का भाग थोड़ा यूँ चौकोर होगा, यानी ऊपर से सपाट होगा, यहाँ से ये सपाट होगा, यानी चौकोर होगा, चपटा होगा, ये व्यक्ति पुरुषार्थी होंगे, कलाप्रिय होंगे, इनको लाभ कम मिलेगा। अब देखिए, अनामिका उंगली बहुत छोटी हो, यानी ये अनामिका उंगली बिल्कुल छोटी हो, यानी सब उंगलियों से छोटी हो और पुष्ट हो, यानी छोटी भी हो, थोड़ी पुष्ट हो। पुष्ट का मतलब है सूखी नहीं हो, थोड़ी मांस उसके ऊपर होना चाहिए, पुष्ट उसको कहते हैं। तो ये लोग कला के संपादक होते हैं। ये अनामिका उंगली थोड़ी टेढ़ी होगी, ये टेढ़ी मुड़ी होगी, तो देखिए ये लोग
कला संबंधी व्यापार से धनोपार्जन करते हैं। कला मान लो जैसे एक्टिंग है या चित्रकला है या और कोई भी इनके पास जो कला संबंधी जानकारी होगी उससे धनोपार्जन करेंगे, धन कमाएंगे। अब देखिए अनामिका उंगली का प्रथम खंड, ये खंड अगर पुष्ट होगा तो वो लोग भी कला को जानने वाले और सीमित लाभ उनके प्राप्त होगा। अब देखिए बीच का खंड, अनामिका उंगली के बीच का खंड, नीचे से ऊपर वाला खंड अगर लंबा है तो ये लोग व्यापार से और इतिहास कला में रुचि रखने वाले होंगे, व्यापार से ये धन कमाएंगे और इतिहास कला में रुचि रखने वाले होंगे। अगर ये अनामिका उंगली का छोर, ऊपर वाला छोर, ये अगर लंबा है तो ये धन प्राप्ति करने में रुचि रखते होंगे कि धन कैसे प्राप्त हो उसके लिए ये काम करते हैं। अगर ये अनामिका उंगली का प्रथम छोर यानी ऊपर वाला जो छोर है वो गठीला हो, गठीला मतलब थोड़ा मजबूत हो, तो ये ऐसे व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, हमेशा धन कमाने में इनकी रुचि रहती है, कैसे ही धन आना चाहिए। तो इस तरह मैंने आपको अनामिका उंगली के संबंध में आपको जानकारी दी। जो मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा।